किरदार स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। हम्म, हेलो। आज का जो वीडियो है उसमें ये बताया जा रहा है कि ऐसे कौन से चार्ट पैटर्न हैं, ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की, जिसके बनने पर प्राइस अपसाइड की ओर अच्छा खासा मोमेंटम करता है। मैंने मिड कैप और बड़े स्टॉक जिनका मार्केट कैप बड़ा है वैसे 10-12 स्टॉक छांटे हैं चार्ट पैटर्न के अनुसार, जिसमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब अल्फाबेट अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर से स्टॉक का एनालिसिस शुरू करते हैं चार्ट पर। सबसे पहले अदानी टोटल गैस, इस स्टॉक को देखा जाए तो वैल्यूएशन हाई है, मोमेंटम जो है मीडियम है, ड्यूरेबिलिटी मध्यम है, इसकी चेक बिफोर व्यू में 10 पॉइंट है। इसका पी देखा जाए तो पी 99 का है और पीईजी टीटीएम 91 का है जो 1 के अंदर होना चाहिए। इसका मार्केट कैप 61,963 का है। इसमें क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है इसको ध्यान से देखने की आवश्यकता है। जैसे अडानी अडानी टोटल गैस, अब इसमें ये देखा जाए कि जो चार्ट पैटर्न बन रहा है इसमें ये ट्रेंड लाइन अपसाइड की ओर से निकल के आ रही है और इसका जो ब्रेकआउट होगा तो काफी अच्छा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। इसका जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वह ये वाली ट्रेंड लाइन है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, इसको रेड कलर से किया गया है। इसका फंडामेंटल देखा जाए, इसका सपोर्ट लेवल जो निकल के आ रहा है वह सपोर्ट लेवल है ये वाला 529 रुपए का, ये इसका बेहतरीन वाला सपोर्ट लेवल है। अब इसका फंडामेंटल देखा जाए तो फंडामेंटल में एनुअल में कंपनी की सीएजीआर 3 साल की टोटल रेवेन्यू 17 है, 5 साल की 21 है। कंपनी लगातार 2022, 23, 24, 25 और 25 के बाद अभी इसी साल का लगातार प्रॉफिट, लगातार टोटल रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। तो इसमें देखा जाए तो नेट प्रॉफिट एनुअल जो पिछले 2 साल से कम ही हुआ है, 667 से 654 और 625 जो मामूली रूप से कम हुआ है। अब इसमें देखा जाए तो एफआई की होल्डिंग 12.9 है जो पहले 13 पॉइंट थी, 0.1 कम हुई है। प्रोमोटर की होल्डिंग 7.8 है और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 0.1 है। इसमें एफआई की अच्छी खासी 12.9 होल्डिंग है और प्रमोटर की। तो चार्ट पैटर्न के अनुसार स्टॉक अच्छा है। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की। अगला स्टॉक है आदित्य बिरला कैपिटल। इसका मार्केट कैप 90,722 करोड़ का है। वैल्यूएशन मध्यम है, मोमेंटम अच्छा है। अब देखा जाए
इसमें जो चार्ट पैटर्न बन रहा है, जबरदस्त चार्ट पैटर्न बन रहा है, अपसाइड की ओर अच्छा खासा मूव करेगा। तो इसका ये रेजिस्टेंस लेवल है, तो इसका ओपन प्राइस का लेवल है। इसने इस लेवल को यहाँ 2 बार और ये तीसरी बार काटा तो अपसाइड की ओर मूव किया। 328 पर इसने इस रेजिस्टेंस लेवल को काटा और 346 तक गया। अब देखने वाली बात है कि 2018 से यह स्टॉक चालू हुआ और डाउन साइड की ओर अच्छा खासा मोमेंटम किया इसने। इसका डाउन साइड का मोमेंटम जो रहा वह 80% का डाउन साइड का मोमेंटम है और डाउन साइड के मोमेंटम के बाद इसने इस लेवल से अभी तक 689% मतलब लगभग 7 गुना तक अपसाइड की ओर मोमेंटम कर चुका है। अब इस रेजिस्टेंस लेवल से कम इसको डबल और ट्रिपल होना चाहिए। कहाँ तक जा सकता है इसको देखा जाए तो 241 से स्टॉक 500 रुपये तक अपसाइड की ओर मोमेंटम कर सकता है। इसकी ये ट्रेंड लाइन जब तक जो इसके अंदर रहता है अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम लगातार देखने को मिलेगा। ये ट्रेंड लाइन के अंदर जब तक स्टॉक है अच्छा खासा मोमेंटम करेगा। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को अपसाइड की ओर तोड़ देता है अच्छा और बेहतरीन वाला मोमेंटम देखने को मिलेगा। इस लाइन से ऊपर निकलता है तो बहुत तेज वाला मोमेंटम रहेगा, अन्यथा ये इसी ट्रेंड लाइन के अंदर अप डाउन करके चलेगा। इसके बाद अगला जो स्टॉक है वो अशोक लीलैंड का है। अशोक लीलैंड में भी बढ़िया चार्ट पैटर्न 1 वीक की कैंडल पर बन रहा है। इसने जो अपना हाई प्राइस का लेवल बनाया था, ये ट्रेंड लाइन महत्वपूर्ण रूप से इसने यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस लिया। दूसरी बार यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लेकर प्राइस डाउन लिया और तीसरी बार फिर प्राइस इसका रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ते हुए अपसाइड की ओर मूव कर गया। इसका लेवल जो निकल के आएगा टारगेट अभी 131 पे इसने इस लेवल को तोड़ा, 177 पर चल रहा है। यह स्टॉक बहुत ही जल्दी 400-500 के अंदर 4-5 महीने में देखने को मिलेगा। अब अगला स्टॉक देखा जाए तो फिर स्टॉक यू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब इसका चार्ट देखा जाए सबसे पहले इसका मार्केट कैप 73,225 का है। बैंकिंग स्टॉक है, बैंकिंग फाइनेंस। इसका P33 का है, मतलब ठीक है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि इस स्टॉक ने अपना महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल जो तोड़ा वह लेवल है 860 का। यहाँ से ये डबल और ट्रिपल होगा इस लेवल से। यह स्टॉक 8 से लगभग 3,000 के आसपास तक पहुंचेगा। अब अगला स्टॉक देखते हैं, वह स्टॉक है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का मार्केट कैप लगभग 80,000 करोड़ का है। P33 का है। PEG अभी 1.2 का है। यह स्टॉक प्रारंभ होने के बाद जो अभी हाल ही में हुआ है, लगातार तेजी से डाउन साइड की ओर मूव किया, फिर थोड़ा सा अपसाइड की ओर जाकर फिर डाउन साइड की ओर मूव किया। अभी इसका 1 वीक का कैंडल देखा जाए तो 1 वीक की कैंडल में जो चार्ट कैंडल पैटर्न बन रहा है ये वाला, ये संकेत करता है कि यहाँ से प्राइस अच्छा खासा अपसाइड की ओर मूव करेगा और जब भी यह लेवल को तोड़ेगा इस वाले लेवल को, बढ़िया वाला अपसाइड का मोमेंटम
देखने को मिलेगा। तो इसके बाद अगला स्टॉक जो है वह बैंक ऑफ इंडिया है। अब इसका चार्ट देखा जाए, मार्केट कैप 1,51,000 का, पी 7.9, पी बहुत अच्छा है खरीदी के लिए। अब स्टॉक को 1 वीक के कैंडल पर देखते हैं। 1 वीक के कैंडल पर देखा जाए तो स्टॉक ने अपना हाई प्राइस का लेवल यहाँ तोड़ा, फिर सेकंड बार यहाँ, लेकिन फिर तीसरी बार जो इसने लेवल बनाया है, रेंज क्रिएट किए, अब यहाँ से ये अच्छे खासा अपसाइड के मोमेंटम करते हुए देखने को मिलेगा। यह स्टॉक 1,000 रुपये के लगभग आसपास जल्दी पहुंचने को देखते हुए मिलेगा। अब अगला स्टॉक है भारत फ्रॉक। इसका जो चार्ट पैटर्न बन रहा है उसको देखा जाए तो इसका अपसाइड का बेहतरीन मोमेंटम, कंपनी का जो वर्क है अच्छा वर्क है, इसकी लगातार प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। इसका जो रेजिस्टेंस लेवल निकल के आया, जिसको इसने तोड़ा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जब भी इस तरह का लेवल टूटता है तो स्टॉक डबल और ट्रिपल होते हुए देखने को मिलता है। स्टॉक ने अपसाइड की ओर मूव करते हुए वापस इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड की ओर तोड़ा और फिर अपसाइड की ओर अभी मूव कर रहा है। तो अगला जो स्टॉक है इसके बाद वह स्टॉक है कनारा बैंक। कनारा बैंक का स्टॉक में ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन, मोमेंटम सब अच्छा है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर ये स्टॉक है। मार्केट कैप 1,36,259 करोड़ का है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि इसका जो हाई प्राइस का लेवल है उसके समानांतर प्राइस आ चुका है। अब देखने वाली बात है कि जैसे ही यह लेवल जो हाई प्राइस का लेवल है, यदि इसको तोड़ते हुए अपसाइड की ओर निकलता है तो यहाँ से डबल और ट्रिपल टारगेट का, डबल ट्रिपल प्राइस अपसाइड की ओर मूव करते हुए देखने को मिलेगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें एक राउंड से एक का गोलाकार पैटर्न बना और इसने जो कप होल्डर का भी क्रिएट क्रिएट हुआ। बेहतरीन स्टॉक है। अपसाइड की ब्रेकआउट होने के बाद जबरदस्त मजा आने वाला है। अब इसको देखा जाए अगला स्टॉक GETD, इंडस्ट्रियल मशीनरी के पार्ट बनाती है। मार्केट कैप 80,000 करोड़ का है। पीई 87 का है जो महंगा है, लेकिन PEGTTM भी 0.7 का है, एक के अंदर ही है। अब इसका चार्ट पर देखा जाए तो बेहतरीन वाला अपसाइड का मोमेंटम लगातार जारी है। इस स्टॉक को इस लेवल से पकड़ना था 1,000 रुपये से, लेकिन स्टॉक 1,000 से 3,000 हो चुका है। 3 गुना, डबल, दोगुना प्रॉफिट ये दे चुका है इस लेवल से। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह का जो चार्ट बन रहा है इसमें 3,000 के बाद ये शीघ्र ही 4, 4,500 तक जाते हुए देखने को मिलेगा। अब अगला स्टॉक है GMR एयरपोर्ट। इसमें 1,10,753 का मार्केट कैप है। 104 रुपए की
प्राइस अभी चल रही है। अब इसमें भी जो चार्ट पैटर्न बना हुआ है उसमें इस लेवल का इसने ब्रेकआउट किया है और जो इसका सेकंड रेजिस्टेंस लेवल है 127 रुपये का, इसके इसको ब्रेकआउट अपसाइड की ओर करने के बाद स्टॉक जो जाते हुए दिखेगा वो 400-500 रुपये तक शीघ्रता से जाते हुए देखने को मिलेगा। अब अगला स्टॉक है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस का मार्केट के 62,987 करोड़ का है। वैल्यूएशन महंगा है, मोमेंटम अभी नहीं है, ड्यूरेबिलिटी भी कम है, लेकिन स्टॉक में जो चार्ट पैटर्न बन रहा है अभी स्टॉक को लिस्टेड हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है और कंपनी में जो टोटल रेवेन्यू ग्रोथ है लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, 14,000 से 16,000, 17,000। अब इसमें प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 74, लेकिन इसके शेयर प्लेज हैं, शेयर लॉकेड है और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 10% की है, जो 3% से 10% में अपसाइड की ओर मूव करते हुए होल्डिंग बनाई गई है। ये भी बढ़िया स्टॉक है। अब इसके बाद अगला स्टॉक है आईडीबीआई बैंक। इसका जो चार्ट पैटर्न बन रहा है इसमें ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल है और प्राइस एक रेंज में वर्क कर रहा है अपसाइड की ओर। यह भी अच्छे खासा अपसाइड की ओर जाते हुए देखने को मिलेगा। अब इसके बाद है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इसका मार्केट कैप 73,000 करोड़ का है, पी 50 का है। अब जैसा इसका चार्ट पैटर्न बन रहा है उसके देखते हुए स्टॉक में अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। इसका राउंड शेप का पैटर्न बनाते हैं। राउंड शेप के पैटर्न में प्राइस अपसाइड की ओर मोमेंटम करेगा, करते हुए देखने को मिलेगा। अब इसके बाद अगला स्टॉक है इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल में इसका बढ़िया ब्रेकआउट हो चुका है। इसका जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको अपसाइड ने प्राइस ने काट दिया है। इसके बाद ये अपसाइड की ओर अच्छा खासा मूव करते हुए देखने को मिलेगा। तो अगला स्टॉक है इंडस टावर का। इसका मार्केट कैप 1,09,000 करोड़ का है। टेलीकॉम सर्विस से संबंधित स्टॉक है और इसका चार्ट पैटर्न देखा जाए तो इस चार्ट पैटर्न का यहाँ बेहतरीन ब्रेकआउट हुआ है। अभी इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है इस लेवल को जैसे ये काटेगा इस रेजिस्टेंस लेवल को टच करने के बाद स्टॉक वापस गिरा। अब इस रेजिस्टेंस लेवल को जैसे काटेगा यह स्टॉक 1,000 रुपए के पास जाते हुए देखने को मिलेगा।
अब अगला स्टॉक है जिंदाल स्टील। इसका मार्केट कैप 1,03,294 का है। अब इसको देखा जाए, यहाँ से प्राइस अपसाइड की ओर लगातार मोमेंटम कर रहा है। जब तक प्राइस इस रेंज के अंदर है, उस ट्रेंड लाइन के अंदर ही वर्क करती है, अपसाइड का अच्छा खासा मोमेंटम लगातार देखने को मिलेगा। इस स्टॉक ने जो हाई प्राइस का लेवल है उसको 748 रुपये पर काटा है। यहाँ से इसका प्राइस लेवल टेबल देखने को मिलेगा। ये 8 16 32 लगभग 3,000 के पास तक ये स्टॉक पहुंचेगा। अगला स्टॉक है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मार्केट कैप 60,000 का है। ट्रायंगल पैटर्न में प्राइस बंद कर रहा, उसके बाद अपसाइड की ओर मूव करेगा और यह लेवल जैसे ही तोड़ेगा, अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगला स्टॉक है ये ट्रस्टी फंड है। मार्केट कैप 55,000 करोड़ का है और लगातार अपसाइड की ओर मूव कर रहा है। अभी लिस्टेड हुआ है 2025 में, अगस्त 2025 के बाद एल&टी फाइनेंस जबरदस्त स्टॉक है। मार्केट कैप देखा जाए तो मार्केट कैप 75,000 करोड़ से ज्यादा का है। इसने हाई प्राइस का यहाँ ब्रेकआउट किया 214 पे। यहाँ से डबल और ट्रिबल होगा। यह स्टॉक 1,000 रुपये के आसपास जाता हुआ देखने को जल्दी ही मिलेगा। अगला स्टॉक है लोरस लॉरस लैब। अभी इसका प्राइस 1,068 का चल रहा है। मार्केट कैप 57,000 करोड़ का है। अब इसका चार्ट देखा जाए तो बेहतरीन वाला जबरदस्त अपसाइड का मोमेंटम अभी स्टॉक में जारी है। लेकिन इसमें एक चीज और देखने वाली है। इसमें जो ट्रेंड लाइन है ये वाली, जब तक इस स्टॉक का कायम रहती है, इसमें तेजी वाला मूव जबरदस्त देखने को मिलेगा। इसके बाद अगला स्टॉक है LG इलेक्ट्रॉनिक्स का। अभी लिस्टेड हुई है कंपनी, मार्केट कैप 1,00,000 करोड़ का है। अब लिस्टेड होने के बाद ये लगातार डाउन साइड की ओर मूव कर रहा है। ये अपनी हाई प्राइस से लगभग 7% गिर चुका है। ये कहाँ तक गिर सकता है? यह लगभग 1300-1400 रुपये यहाँ तक डाउन आएगा। अब अगला स्टॉक है लॉयड्स मेटल इंजीनियरिंग। मार्केट कैप 73,419 का है। इस स्टॉक का लगातार अपसाइड का मोमेंटम बना हुआ है। अब इसमें जो पैटर्न बन रहा है, इसमें जबरदस्त पैटर्न बन रहा है। इसको देखा जाए तो जैसे ही इस लेवल को तोड़ेगा, अपसाइड का बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिलेगा। यह लेवल जैसे ही कटेगा, अपसाइड की ओर बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिलेगा। इसका जो सपोर्ट है ये वाला लेवल है
इसके बाद अगला स्टॉक है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का। अपसाइड से अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है डाउन साइड की ओर। अगला स्टॉक प्रीतम का है। इसका मार्केट कैप 85,000 करोड़ का है। इसका जो चार्ट पैटर्न बन रहा है काफी बेहतरीन चार्ट पैटर्न बन रहा है। जब तक स्टॉक इस लाइन के अंदर रहता है अच्छे खासा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। एक जो रेजिस्टेंस लाइन निकल के आ रही है, जैसे ही अपसाइड की ओर तोड़ेगा बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिलेगा। यहाँ से स्टॉक डबल टिबल आसानी से होते हुए देखने को मिलेगा। अगला स्टॉक है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल। 120 रुपए की प्राइस चल रही है। 1,26,000 का मार्केट कैप है। मार्केट लीडर स्टॉक है। इसका P38 का है तो थोड़ा सा महंगा है। इसका चार्ट देखा जाए तो इसने वापस से अपने जो पिछला हाई प्राइस का लेवल था उसको अपसाइड की ओर ब्रेकआउट किया है और यहाँ से ये जाएगा तो 400-500 रुपये तक होते हुए देखने को मिलेगा। अगला स्टॉक है सीमेंस एनर्जी। मार्केट के 92,356 करोड़ का। प्राइस अपसाइड को जाके डाउन साइड की ओर मूव कर रहा है। नया स्टॉक है टाटा कैपिटल। 1,46,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये भयंकर तेजी गति से अपसाइड की ओर मोमेंटम कर रहा है। इसका पिछले 2 दिनों में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। स्टॉक है टाटा मोटर टीवीएस। ये बेहतरीन कंपनी है। 1,33,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये वेबसाइट से काफी ज्यादा डाउन साइड की ओर मूव कर चुका है। इसने डाउन साइड की ओर लगभग 68-69% का डाउन साइड का मूव किया है। अब इसका सपोर्ट क्या है तो देखा जाए इसका एक सपोर्ट यह निकल के आता है जो है 312 रुपये का। और इसका अगला एक और सपोर्ट जो निकल के आता है वह यह सपोर्ट है 134 रुपये का। इतनी संभावना नहीं है कि ये इसी लेवल से इसी सपोर्ट लेवल से वापस अपसाइड की और तेजी वाला मोमेंटम करते हुए देखने को मिलेगा। पहला स्टॉक है वेदांता। इसका मार्केट कैप 2,29,000 करोड़ का है। इसका बेहतरीन वाला चार्ट पैटर्न बन रहा है। बेहतरीन वाला ब्रेकआउट हुआ है। इसने अपना पिछले हाई प्राइस के लेवल को एक बार 2 बार तोड़ा है। तीसरी बार तोड़ के अपसाइड की ओर मूव कर रहा है। यहाँ से ये स्टॉक जाएगा तो डबल टिबल होते हुए देखने को मिलेगा। 1,500 से 2,000 रुपए तक आसानी से पहुंचेगा। तो उस चार्ट पैटर्न के अनुसार स्टॉक छांटे हैं। मिड कैप कंपनी और बड़ी कंपनियां देखते हैं।
चार्ट पैटर्न के अनुसार ही वर्क करना चाहिए। तो अगला वीडियो कल आएगा। धन्यवाद।